गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन दिस इज़ जॉर्डिस फॉन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। लुक एट द एनिमल पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पर एनिमल्स की पिक्चर्स दे रखी हैं, यहाँ पर नाम मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, वो आप देख लीजिए। फर्स्ट एनिमल, ये चित्र जो है ये किसका है? ये पिक्चर जो है ये लायन की है। नेक्स्ट पिक्चर जो है ये एक वुल्फ यानी कि भेड़िए की है। थर्ड पिक्चर डॉग की है। फोर्थ पिक्चर कंगारू की है। फिफ्थ पिक्चर चिंपैंजी की है। और सिक्स पिक्चर, चिंपैंजी एक तरीके का बंदर होता है जो मतलब काफ़ी समझदार होता है बाकी बंदरों से। इनको हम ट्रेंड भी कर सकते हैं। ज़्यादातर जो चिंपैंजीज होते हैं इनको ट्रेनिंग जो होती है ये थाईलैंड और आशियान कंट्रीज़ में इनको ज़्यादा जो है ट्रेन किया जाता है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ज़ू के अंदर। और कैमल हमें कहाँ मिलता है? रेगिस्तान में, तो ये कैमल लिखा हुआ है मैंने। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ जो है वो बियर यानी कि भालू। तो ये सारी पिक्चर्स के नीचे मैंने नाम लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा सबको। और आप जैसे आंसर सिर्फ आंसर लिखेगा, ये पिक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट का आंसर आप लायन लिखेंगे, सेकंड का आंसर मतलब मेन क्वेश्चन मेन आंसर जो होगा वो आपका आंसर नंबर 1 रहेगा। फिर उसके बाद नंबर 1 पे लायन, 2 पे वुल्फ, थर्ड पे डॉग, फोर्थ पे कंगारू, फिफ्थ पे चिंपैंजी, इस तरीके से लिखकर आप 7 तक बियर लिख देंगे। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन शुरू करेंगे जो नीचे है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये पैराग्राफ को रीड करते हैं। ये आगे की कहानी है। अभी तक हमने कहानी में ये पढ़ा था दिस इज जॉर्डीज फॉन में कि जो जॉडी था वो जंगल में किसको लेने जाता है? फॉन को लेने जाता है। फॉन यानी कि जो डो का बच्चा है, यानी हिरनी के बच्चे को लेने जाता है। हिरन के बच्चे को हिरनी डो को बोलते हैं। तो डो को तो मार दिया था क्योंकि रैटल स्नेक ने जॉडी के फादर को काट लिया था, जिसका जहर निकालने के लिए हिरनी को मारना पड़ा था। तभी उसके लीवर से उन्होंने अपना सारा जहर बाहर निकाला था। अब उसका बच्चा रह गया था, तो जॉडी उस बच्चे को जंगल में लेने वापस गया था। उसने मिलवील जिसके साथ वो आया था जंगल में, उसके जाने का इंतज़ार किया और फिर अब वो जंगल में उसे ढूंढ रहा है। अब इससे आगे की कहानी हम पढ़ते हैं कि ढूंढते ढूंढते वो कहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ देखिए, मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही ट्रम्बल्ड बैकवर्ड। अचानक से जॉडी के सामने कोई मूवमेंट हुई और उस मूवमेंट को देखकर जॉडी आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ा सा पीछे को हट गया। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। अब फॉन जो था उसने नीचे की तरफ मतलब अपना जो चेहरा था वो कर रखा था, अब उसने ऊपर की तरफ उठाया, ऊपर की तरफ अपना चेहरा उठाया। किसने? फॉन ने, हिरनी के बच्चे ने। इट टर्न्ड इट्स हेड with a wide wandering motion and shook him through with a stare of its liquid eyes. अब वो जो फॉन था उसने भी अपना जो सिर था वो उठाया और उसने बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से, वंडरिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक तरीके से, अपने सिर को थोड़ा सा हिलाया। और ये वो भी यही शायद सोच रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया। और फिर उसने जॉडी को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, एक तरीके से पानी, लिक्विड आइज, अपनी पानी भरी आंखों से उसने जॉडी को देखा। इट वॉज क्विवरिंग, वो कपकपा रहा था। क्विवरिंग का मतलब होता है कपकपाना। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। जॉडी को ज़्यादा मतलब वो जो फॉन था वो ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता था, ना ही वो उठकर भाग सकता था क्योंकि उसमें इतनी जान ही नहीं थी। वो फॉन अभी नया नया बच्चा पैदा हुआ था हिरन का। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। यहाँ पर जॉडी खुद को भी नहीं हिलाता है उसके सामने। ही विस्पर्ड इट्स मी। यहाँ पर जो जॉडी है, विस्पर का मतलब होता है कि फुसफुसाना। जॉडी बोलता है ये मैं हूँ, इट्स मी।
द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम। अब जो फॉन है वो अपनी नाक उठाता है और उसको सूंघने की कोशिश करता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। अब जॉडी अपना एक हाथ उठाता है और उसके सॉफ्ट नेक यानी कि उसके गले पर लेकर जाता है और उसको प्यार से सहलाता है। द टच मेड हिम डेलिरियस। जो जॉडी का जो टच था वो उसे काफ़ी अच्छा लगा। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल, एक मिनट में इसे मिटा देती पूरा। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। वो जो हिरनी का जो बच्चा था यानी कि फॉन जो था वो अपने चारों पैरों पे खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसकी तरफ, जॉडी की तरफ आ जाता है, उसके पास आ जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, हाँ, ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। अब जो जॉडी है वो जो हिरन है उसके पास आ चुका है, वो अपने बाजुओं से उसके पेट को पूरे अच्छे से पकड़ लेता है, उसकी बॉडी को पूरा कवर कर लेता है अपनी बाजुओं से। अ लाइट कन्वल्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर। हालांकि जो फोन था उसको थोड़ी सी ऐठन हुई। ये जो कन्वर्जन है ना, इसका मतलब होता है कन्वर्जन का ऐठन, नसों में थोड़ा सा अकड़ापन, ठीक है। एक थोड़ी सी उसको अकड़ मतलब अकड़ापन था उसकी नसों में, फोन की नसों में, लेकिन वो हिला डुला नहीं बिल्कुल भी। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer, and he might break it. यहाँ पर जो जॉडी है वो उसको इतने प्यार से उठाता है, इतने कहते हैं ना डर डर के उठाता है, इतनी जेंटली उठाता है, क्योंकि उसको लग रहा था मतलब जैसे चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं या चीनी मिट्टी के जो खिलौने होते हैं वो एकदम से चटक जाते हैं, तो उसको बड़े प्यार से उठाना पड़ता है ना चीनी मिट्टी के बर्तनों को और चीनी मिट्टी की चीज़ों को। तो बिल्कुल उसी तरीके से वो उसको उठा रहा था कि कहीं कांच की गुड़िया या चीनी मिट्टी का जो है ये कहीं चटक ना जाए या इसको कोई चोट ना लग जाए एक तरीके से। तो वो उसको ऐसे उठा रहा था जैसे कोई चीनी मिट्टी का हम खिलौना उठा रहे हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे किसको, ये जो फॉन है उसको कंपेयर किया गया चीनी मिट्टी के डियर से कि इतना नाजुक था वो। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। अब जो वो उसका स्किन थी उसको टच करता है तो वो देखता है कि बहुत सॉफ्ट स्किन थी फॉन की। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन। ये जो स्किन थी उसकी वो बहुत ही मुलायम थी और चिकनी थी। स्लिक का मतलब होता है चिकनी, और बहुत साफ थी। एंड हैज़ अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसमें से घास की धीमी धीमी खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड। अब उसने जो जॉडी था वो खड़ा हुआ, अभी तो वो बैठ मतलब अपने घुटनों के बल बैठ के उसको पहले उसने कवर कर लिया और फिर एकदम से जो जॉडी खड़ा हुआ और धीरे से उसने फ़ोन को भी अपने गोद में उठा लिया। इट्स लैंग इट्स लेग्स हंग लिम्पली। और जो फ़ोन था उसने उसको पेट से उठाया था, तो अब जो उसकी टांगे थी वो नीचे लटक गई थी। They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arms. जब जॉडी ने फ़ोन को अपनी बाहों में उठाया तब वो काफ़ी सरप्राइज़ हो गया कि इसकी टांगें तो बहुत लंबी लंबी हैं, और एकदम फ़ोन को वो जितना ऊपर उठा सकता था उसने अपनी बाजुओं में, अपनी गोद में उतना ऊपर उठा लिया अपनी बाजुओं के अंदर। अब ये जो है ये पूरा पैराग्राफ आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से वो जो फर्स्ट मीटिंग थी ये इन दोनों की हुई। जो हिरन का बच्चा था यानी कि जो फॉन था वो बहुत सरप्राइज़ हो गया था कि ये इसको कहाँ से लेने आ गया, और फिर पहले तो उसने उसे सूंघा और फिर उसके बाद वो उसके पास चला गया और फिर जॉडी ने उसको अपनी बाजुओं में उठा लिया और वो उसकी टांगों को देखकर हैरान हो गया कि ये तो बहुत लंबी है, और उसको मतलब बड़े प्यार से वो उठा के अब आगे लेके जाता है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं, पहले हम इनको अपने तरीके से देख लेते हैं, फिर मैं लास्ट में आंसर दिखा दूंगी आपको। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सी वाला, देखो यहाँ पे,
नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो अब ये जो ब्रैकेट में हिंट्स दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ब्लैंक को फिल करना है। फर्स्ट है डैश टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन। किसने अपना सर एकदम से हिलाया था? कि अब किसने हिलाया था? जॉडी को देखकर फॉन ने हिलाया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉन। इस फॉन को हम यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है सेकंड, डैश विस्पर्ड इट्स मी। अब जो हिरन है वो तो बोलेगा नहीं इट्स मी, क्योंकि हिरन तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जॉडी ने बोला इट्स मी, किसको बोला? फॉन को। तो यहाँ पे हमारा जॉडी आंसर हो जाएगा, जॉडी सेकंड वाले में आ जाएगा। थर्ड है डैश वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग। किसकी टांगे लॉन्ग थी? जॉडी की या हिरन की? फॉन की। तो यहाँ पे फॉन्स लेग्स आ जाएगा, फॉन्स लेग्स, क्योंकि जब उसने एकदम से उठाया उसको तो सरप्राइजिंगली लॉन्ग थी ना उसकी टांगे यहाँ पर। तो यहाँ पे फॉन्स लेग्स एंड ही हैड होइस्ट द फॉन एज अ हाई एज पॉसिबल अंडर इट्स आर्म। उसने अपनी बाहों में उसको एकदम से उठा लिया जितना ऊपर वो उठा सकता था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर डी देखो, इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। यहाँ पर जो फॉन है ना तो वो उठ सकता था ना ही वो भाग सकता था। मतलब जॉडी को बिल्कुल भी फॉन के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो खुद ही उसके पास आ गया था। तो वो हु इज़ इट, मतलब यहाँ पे इट जो है वो कौन है? तो वो जॉडी के पास जॉडी खुद आएगा? नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फॉन। आप सीधा फॉन लिखोगे, FAWN। ये फोर्थ वाले आंसर में आप सीधा फॉन लिखोगे। ये जॉडी और फॉन करके पूरा ये मत लिख देना ऑप्शन, ये सीधा सिर्फ फॉन लिखोगे आप आंसर, ओनली FAWN फोर्थ का आंसर, बस फॉन। अच्छा, 5 क्वेश्चन है जो यहाँ पर, हाउ वॉज फॉन स्किन्स। अब यहाँ पे जो फॉन की स्किन थी वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट वॉज वेरी स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, स्लीक, क्लीन। बस इतना ही लिखना है आपको। तो यहाँ पर अब मैं पूरे आंसर दिखा देती हूँ आपको ढंग से लिखे हुए। सो हेयर आर द आंसर्स। फर्स्ट का आंसर है फॉन, एज यू नो, मैंने बताया था अभी कि फॉन टर्न्ड हिज हेड। फॉन ने अपना जो हेड है वो हिलाया वंडरिंग पोजीशन में, वंडरिंग मोशन में, कि ये मतलब कहाँ से आ गया ये जॉडी। अच्छा, जॉडी जो है वो उसने बोला इट्स मी, ठीक है। अब फॉन की लेग्स जी थी जो नीचे लटक गई थी जब उसने जॉडी ने उसको अपने बाहों में उठाया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, फॉन्स लेग्स। तो ये हमने फॉन लेग्स यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आप आंसर के साथ पूरा का पूरा ये यहाँ तक उतारोगे, ये ऑप्शंस मत उतारना। आप सीधा आंसर लिख रहे हो ना, तो ऑप्शन उतारने की आपको क्या ज़रूरत है? आप सीधा सीधा पूरी लाइन बस यहाँ तक उतारो और यहाँ पर अपना आंसर लिखो, बस। हमें आंसर लिखा हुआ दिखना चाहिए। ये पूरे के पूरे ऑप्शन उतार रहे हो, ये सारी सारी चीज़ें उतार रहे हो, ये मत किया करो बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, इनके आंसर्स देने हैं हमें। तो फोर्थ का आंसर एज यू नो मैंने इतना बताया था कि सिर्फ फॉन लिखना है आपको, FAWN ओनली, बस इतना लिखना है। इट मेड नो एफर्ट टू राइज एंड रन, ये इट कौन है इसमें से? अब इट को देखो, मैं हमेशा एक बात ध्यान रखना, इट जो होता है ना वो हमेशा जानवरों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जॉडी तो जानवर है नहीं, इंसान है, ठीक है। तो जानवर कौन है यहाँ पे, जो मतलब एनिमल कौन है यहाँ पर? तो ये है फॉन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वॉज फॉन स्किन। अब फॉन की स्किन कैसी थी? इट सॉफ्ट, स्लीक एंड क्लीन। यहाँ पे लिखा था ना, वेरी सॉफ्ट, स्लीक, क्लीन। बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऐसी एज इट इज़ उतार लेना। आई होप आपको आज का ये वर्कशीट समझ में आई होगी इंग्लिश की। थैंक यू।